माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 12 के स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए टॉपर सीरीज का आज पहला वीडियो आपके सामने आया है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस सीरीज में बस वही क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो मोस्टली बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि गारंटेड छपेंगे, बट ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। 10 ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले गए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। आपको बहुत डर लगता है सर ऑर्गेनिक कैसे करें, जीओसी आपने पढ़ी नहीं होती, तो अभी तक आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि अब गूगल केमिस्ट्री चैनल आपके लिए लाया है टॉपर सीरीज। तो इस सीरीज में आज की जो हमारी पहली रिएक्शन वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये कहां से है, तो हमारी ऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनाल ईथर, नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सारे क्वेश्चंस के जितनी नेम्ड रिएक्शन है सारी रिएक्शनों को खंगाल लिया जाएगा, सुपर ट्रिक बताया जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली टॉपर सीरीज के एक वीडियो आपको मिलेंगे, उसको देखना है और उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है क्योंकि ऑर्गेनिक में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं जितना आपको पढ़ा दूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन आज की हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हमको ये जानना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को समझना है तो तोड़ दो। मैंने आपको बताया ना कि केमिस्ट्री में किसी चीज को समझना है तो उसको तोड़ दो। अब यार किसी इंसान को समझने के लिए उसको मत तोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। आप बोलोगे सर ये न्यूक्लियस लविंग का क्या मतलब है। भैया आपने देखा होगा कि एक टर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और न्यूक्लियोफाइल भैया दाता होता है। ये क्या करता है, ये क्या देता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो केमिस्ट्री में ऐसी स्पीशीज भैया जो इलेक्ट्रॉन रिच हो वो न्यूक्लियोफाइल होती है, और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अपने आप में माइनस चार्ज कंसिस्ट किए होते हैं, लोन पेयर लिए होते हैं। आप बोलोगे सर एक्सप्लेनेशन दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए NO2 हमारा न्यूक्लियोफाइल है, Cn- हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और हम बात करें SH हमारा न्यूक्लियोफाइल है। आप बोलोगे सर और एग्जांपल दीजिए, OH- हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो जितने ऐसे स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जो लोन पेयर कंसिस्ट किए होती है, देने के लिए किसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को, व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन का क्या कहना है, ये रिएक्शन कह रही है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब भैया सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, देखा होगा। ये खिलाड़ी आया, उस खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो खिलाड़ी ज्यादा अच्छा होगा, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी, और जो खिलाड़ी पहले से टीम में था उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा वीक होगी, इस कारण स्ट्रॉन्ग ने उसको हटा दिया। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को इसकी जगह से रिप्लेस कर देगा, और ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सुंदर सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलोरिन में। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल लेंगे किसका लेंगे, हेलो एल्केन का। अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा सर हेलो एल्केन क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो भैया एल्केन का मतलब R और हेलो का मतलब X। X में कौन कौन आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे किस में आएंगे, X में। तो हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, RX। अब R में भैया मेथेन, एथेन, प्रोपेन कुछ भी आप जोड़ सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा आपको एक दिखाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। समझ तो गए ही होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, RX। अब RX क्या है, डरिए मत भैया, RX क्या है, हेलो एल्केन। ये क्या है, हेलो एल्केन, क्योंकि हमारा जो पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है वो हेलो एल्केन है। तो जो हम रिएक्शन को मेंशन करेंगे इसी के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया NU। और न्यूक्लियोफाइल को भैया ऐसे दिखाते हैं, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि ये वीक नहीं होता बल्कि ये लिविंग ग्रुप है। तो वही मान लो भैया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया हेलो एल्केन पर, और इस X को, X का मतलब समझ ही रहे हो ना क्या होता है, X का मतलब भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी मैं ये भी सिखाऊंगा कि कौन सा सबसे अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप है, कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। ये तो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक किया हेलो एल्केन पर, तो ये जो हमारा हेलोजन है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप
होता है। हैलोजन क्या होता है? बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और ये चला जाता है। आप सोचोगे क्यों चला जाएगा, देखिए कैसे चला जाएगा। यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, बनेगा हमारा ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्केन से कनेक्ट कर जाएगा और निकल जाएगा हमारा क्या, हमारा निकल जाएगा हैलोजन। और ये बेचारा हैलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप। तो कौन सी रिएक्शन है इसको एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक आकर, जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज आकर किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को हैलो एल्केन से निकाल दे और वो जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो एज ए लिविंग ग्रुप है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से समझते हैं एकदम जीरो लेवल से। देखिए ये हमारा RX हैलो एल्केन है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। जब अटैक कराया तो जो हैलोजन होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं भैया, जो छोड़ के जाने के लिए तत्पर रहते हैं, ये छोड़कर चले जाते हैं और जुड़ जाती है क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में मैंने आपको बताया बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है, जैसे हम यहाँ पे OH भी ले सकते हैं, CN भी ले सकते हैं। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा भैया क्या क्या ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा ये फुल डिटेल पढ़ाऊंगा, रटाऊंगा कुछ नहीं, खाली सिखाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया हेलो एल्केन पर, X जो कि हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है, ये निकल गया। तो ऐसे रिएक्शन में जहां एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया और वीक न्यूक्लियोफाइल को बोला ऐसा भैया आप चले जाइए क्योंकि अब हम खेलेंगे, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इतनी सी बात थोड़ी न थी कि सर ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बस हमको समझ आ गया, आपको और एग्जाम्पल दूंगा, 100% आपको समझाऊंगा, क्योंकि टॉपर सीरीज का बस एक टारगेट है आपको टॉपर बनाना। तो सबसे पहले अब हम हेलो एल्केन को थोड़ा इसके अच्छे शब्दों में लिख लें। तो ये क्या हुआ, क्लोरोमीथेन, और ये किसका एग्जांपल है, हेलो एल्केन। भैया ये एल्केन हो गया, ये हैलोजन हो गया। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जिसको हम क्या बोलते हैं, OH। और अब क्या बनेगा, माय स्टूडेंट्स इस पे अटैक कराओ, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव है पार्शियली निगेटिव, और ये क्या करेगा, निकल जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि हैलोजन बेटर लिविंग ग्रुप है। अभी सर आपने ही तो बताया, तो क्या होगा, बन जाएगा मेथेनॉल प्लस Cl, निकल जाएगा। और ये क्या है भैया, लिविंग ग्रुप। अगर इसी को और जनरलाइज फॉर्म में हम इस रिएक्शन को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, देखिए RX, अब X के बगल में हम चाहें तो ऐसे लिख लें RLG भी है मतलब लिविंग ग्रुप, प्लस NU माइनस, और ये क्या करेगा, NU अटैक करेगा और LG निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, RNU माइनस प्लस LG। अब LG क्या है, लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लिविंग ग्रुप है, बेहतर लिविंग ग्रुप है। अब ये भी बताऊंगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है और क्यों, सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया भैया हेलो एल्केन पर, इसके साथ जुड़ गया और ये लिविंग ग्रुप निकल गया। तो आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आएगी। जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दे उसकी जगह से, तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप में हमने क्या बताया, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जहां पे भैया साइज मिसमैच हो, वो जल्दी बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। आप बोलोगे सर कैसे, हम समझ नहीं पाए, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर हम बात करें CH3Br की और हम वहीं पर बात करें CH3I की, तो अगर CH3Br में बात करें तो CH3 की साइज इतनी, Br की साइज इतनी मान लो। वहीं पर बात करें कार्बन की साइज इतनी है, लेकिन आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है। क्यों भैया, क्योंकि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो साइज में बहुत ज़्यादा मिसमैच हो गया। जहाँ पे साइज में ज़्यादा मिसमैच होगा बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेंगे, और जहाँ पे भैया बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेंगे वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि मिसमैच साइज की वहाँ पे ज़्यादा है। क्योंकि ब्रोमीन की साइज कार्बन से लगभग मिलती जुलती रहेगी, या फ्लोरीन की साइज की हम बात करें तो लगभग एकदम सिमिलर रहेगी। तो यहाँ पे फ्लोरीन का निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहीं पर बात करें आयोडीन की तो ये बहुत ही ज्यादा आसानी से निकल सकता है। तो अगर हम बात करें बेटर लिविंग ग्रुप के ऑर्डर की, तो फ्लोरीन सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन, यानी सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन। क्यों भैया, ड्यू टू मिसमैच एटॉमिक साइज। तो आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं पूरा रिपीट करवा रहा हूँ।
कि जब किसी हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन क्या होते हैं भैया, RH, अब X बेटर लिविंग ग्रुप है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, X को रिमूव कर देता है, तो क्या बनता है, R से न्यूक्लियोफाइल यानी एल्केन से न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से रिप्लेस कर दे तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो कहानी खत्म यहाँ नहीं हुई, इसका सेकंड पार्ट आएगा। आप बोलोगे सर सेकंड पार्ट क्या है भैया, SN रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, SN रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज 2 टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं सर ये SN1 होता क्या है। और अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन चैप्टर से ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जितने हेलो एल्केन है वो SN रिएक्शन देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास 12 गूगल केमिस्ट्री के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैसेज करिए 8887869092। और ये टॉपर सीरीज आपके सपनों को सपोर्ट करने के लिए ही मेरे द्वारा लाया गया एक छोटा सा प्रयास है। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।